हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल वाजवा। दोस्तों यहाँ पर एक बिल्कुल दमदार सा कंपैरिजन लेकर आए हम। सैमसंग गैलेक्सी A51 सेकंड नंबर पर है, पोको X3। दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन डिटेल से करेंगे। दोनों में से आपको बताएंगे बेस्ट कौन सा है या एक ही बेस्ट है। तो वीडियो को कंप्लीटली देखें। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात करते हैं। बैक साइड से दोनों का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, डिफरेंट डिज़ाइन है दोनों फोन्स का। सैमसंग A51 के बैक साइड पर प्लास्टिक बॉडी है, शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा है, कलर ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। पोको X3 के बैक साइड पर यहाँ पर शाइनिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन शाइनिंग दी गई है और डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर भी बैक साइड पॉलीकार्बोनेट का है, प्लास्टिक बॉडी मिलते हैं और यहाँ पर भी कलर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है। दोनों की प्राइस में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। सैमसंग A51 की इस वक्त प्राइस 50,000 रुपीज़ है, फुल प्राइस, डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा। 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज है, प्रोसेसर Exynos 9611 10 नैनोमीटर वाला, बैटरी 4000 mAh की मिलती है और चार्जिंग 15 वॉट की मिलती है। पोको X3 42,000 रुपीज़ की प्राइस में पाकिस्तान में मिलता है। यहाँ पर 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज मिलती है, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 732G मिलता है, 8 नैनोमीटर वाला, टक्कर का मुकाबला है। बैटरी 5160 mAh की मिलती है और चार्जिंग 33 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। बैटरी में भी पोको X3 आगे। दोनों फोन्स में 4 कैमराज हैं, क्वाड कैमरा का सेटअप है। दोनों में मेन कैमरा डिफरेंस है। पोको X3 में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, A51 में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। सेकंड कैमरा पोको में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। A51 में सेकंड कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड फोर्थ कैमरा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। दोनों में LED फ्लैश लाइट अवेलेबल है। फ्रंट साइड पर डिस्प्ले में आपको एक चीज तो बिल्कुल सेम नजर आएगी। यहाँ पर सेंटर में पंच होल दोनों फोन्स के दिया गया है। पंच होल में सेल्फी कैमरा A51 में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, पोको X3 में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है। IPS LCD के साथ पोको X3 मिलता है। 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन यहाँ पर मिल जाती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलती है। A51 आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ मिलेगा, 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। ज्यादा प्रोटेक्टिव आपको पोको X3 मिलता है। दोनों फोन्स का डिस्प्ले आप देखेंगे IPS डिस्प्ले पोको X3 का, लेकिन मुकाबला बड़ा अच्छा कर रहा है सैमसंग A51 के साथ। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आएंगे, लेकिन A51 सुपर एमोलेड है तो बैटरी को ज्यादा चलाएगा। दोनों फोन्स एंड्रॉइड 10 के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग में आपको One UI 2.0 मिलता है, जबकि आपको पोको में MIUI 12.0.1 मिलता है। तो दोनों के स्क्रीन्स में काफी डिफरेंस है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आई प्रोटेक्शन, डार्क मोड का दोनों में ही ऑप्शन दिया गया। सैमसंग आपको 7.9 mm की थिकनेस के साथ मिलेगा, थोड़ा स्मार्ट भी मिलेगा, 192 ग्राम का लाइट वेट भी मिलेगा। पोको X3 आपको 9.4 mm के साथ थोड़ा सा बल्कि मिलेगा, 215 ग्राम के साथ थोड़ा हैवी वेट भी मिलता है। दोनों फोन्स में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली है, लेकिन स्पीकर क्वालिटी काफी बेहतर और स्टीरियो स्पीकर पोको X3 में दिए गए हैं। दोनों फोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है। तो यहां पर सैमसंग A51 थोड़ा सा पहले ऑन हुआ है, लेकिन यहां पर तकरीबन सेम ही प्रोसेसर है, दोनों फोन सेम ही ऑन हुए। कैमरा ऑप्शन पर क्लिक किया, पोको X3 फास्ट, सेटिंग ऑप्शन X3 फास्ट, जेंडर ऑप्शन यहां पर भी पोको X3 फास्ट, प्ले स्टोर तो तकरीबन सेम रहे, गूगल ऑप्शन पोको X3, यूट्यूब ऑप्शन यहां पर भी पोको X3 फास्ट है। गेम्स की तरफ आते हैं। यहां पर दोनों फोन्स के सबवे सर्फर पर क्लिक किया है, तो सबवे सर्फर के मामले में यहां पर भी डेफिनेटली पोको X3 फास्ट है। 8 बॉल पूल पर क्लिक कर दिया है, तो 8 बॉल पूल के मामले में पोको X3 काफी फास्ट है। कैंडी क्रश पोको X3 काफी फास्ट है दोस्तों, डेफिनेटली फास्ट है। अब दोस्तों बड़ी गेम की तरफ आते हैं, PUBG की तरफ देखते हैं ये गेम किस फोन में पहले ओपन होती है।
तो डेफिनेटली यहाँ पर भी पोको X3 काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहा। पोको X3 ने A51 को बिल्कुल पास भी खड़ा नहीं होने दिया, बिल्कुल करीब भी नहीं आने दिया। तो यहाँ पर फुल एंड फाइनल स्पीडर जो फ़ोन है वो डेफिनेटली पोको X3 है। A50 से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है दोस्तों, सॉफ्टवेयर के मामले में भी एंड प्रोसेसिंग के मामले में भी। तो यहाँ पर आप दोनों फोन्स का फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे। साइड फिंगरप्रिंट दिया गया है पोको X3 में एंड स्क्रीन पर A51 में फिंगरप्रिंट दिया गया है। तो यहां पर डेफिनेटली साइड वाला फिंगरप्रिंट ज्यादा फास्ट है पोको X3 का, A51 का थोड़ा स्लो है दोस्तों। तो फेस आईडी का मामला देखें तो यहाँ पर फेस आईडी के मामले में भी पोको X3 की फेस आईडी भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। देख सकते हैं आप, काफ़ी क्विक वर्क है पोको X3 का। उसकी कैमरा की टक्कर आती है। 48 मेगापिक्सल सैमसंग में मेन कैमरा है, बैक कैमरा, एंड 64 मेगापिक्सल पोको का बैक कैमरा है। हमने काफ़ी फ़ोन से कंपेयर किया, ओप्पो रेनो 4 से भी। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको टाइम ज़ाया किए बगैर बताना चाहूँगा कि पोर्ट्रेट मोड के मामले में, डे लाइट के मामले में यहाँ पर कलर थोड़े से अच्छे ज़रूर प्रोवाइड करेगा सैमसंग A51 का। दिखने में आपको लगेगा काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों डिटेल के मामले में, लेकिन पोको X3 में बहुत ही ज़्यादा डिटेल है, बहुत ही ज़्यादा क्लियरेंस दी गई है दोस्तों। 64 मेगापिक्सल का सोनी वाला सेंसर है, तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल है दोस्तों। जब आप जूम करेंगे ना फोटोज़ को तब आपको पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल भरी हुई है पोको X3 के बैक कैमरा में। तो डेफिनेटली लो लाइट का मामला हो चाहे डे लाइट का मामला हो, दोनों मामलात में क्लियरेंस जो प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा डिटेल भी, पोर्ट्रेट मोड का मामला भी ज़्यादा अच्छा पोको X3 के बैक कैमरा में दिया गया। यही फाइनल बात है। फ्रंट कैमरा की बात करें 32 मेगापिक्सल की सैमसंग में सेल्फी एंड 20 मेगापिक्सल की पोको में सेल्फी है, लेकिन यहाँ पर कलर वाइज मुझे ज़्यादा अच्छी मेंटेनेंस जो है वो पोको X3 की लग रही है दोस्तों। मेंटेनेंस भी एंड डिटेल भी, क्लियरेंस भी फ्रंट कैमरा के मामले में भी मुझे पोको की अच्छी लगी है दोस्तों, क्योंकि मुझे दोनों कंपनीज मेरी नहीं है दोस्तों, दोनों कंपनीज अपनी अपनी कंपनीज हैं, तो मेरी कंपनीज नहीं है। हमने ऑनेस्ट रिव्यू देना है। फ्रंट एंड बैक कैमरा के मामले में पोको X3 बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा दिया गया है। फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूंगा कि 42,000 की रेंज में आपने अगर फोन बाय करना है तो सैमसंग A51 सिर्फ सुपर एमोलेड की वजह से बाय मत कीजिएगा। पोको X3 हर लिहाज से बेहतर है A51 से दोस्तों। डिजाइन के लिहाज से तो दोनों अच्छे हैं। X3 आपको प्रोसेसिंग में भी अच्छा मिलेगा A51 से, कैमरा में भी बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। फास्ट चार्जिंग भी पोको X3 की काफी अच्छी है, A51 से डबल पर दी गई है और बैटरी भी ज्यादा दी गई है। और डिजाइन तो दोनों का चलो अच्छा मान लेते हैं, और डिस्प्ले भी बिल्कुल सेम है, सेंटर पंच होल वाला। तो आपको फाइनल बात बताना चाहूंगा, बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए पोको X3। आपको दोनों फोन्स में से कौन सा फोन ज्यादा बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।